हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज आप सभी लोगों के लिए आपका भाई लेके आ गया है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उस क्लासों को देख के लीजिए, इसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और आज आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा मेरा थॉट्स जो है वो बहुत अच्छा सा मैं सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। किस जुनून का पीछा मैं करता रहता हूं, किस जुनून का पीछा मैं करता रहता हूं, बस मैं यही तो कहता रहता हूं, बस मैं यही तो कहता रहता हूं, कोई ख्वाबों में आया तो नहीं, इसीलिए मैं तो आगे चलता ही रहता हूं, इसीलिए मैं तो चलता ही रहता हूं। किस जुनून का पीछा मैं करता रहता हूं, बस मैं यही तो कहता रहता हूं, कोई ख्वाबों में आया तो नहीं, इसीलिए मैं तो चलता रहता हूं, मैं तो चलता रहता हूं। इसी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छी ये मेरे जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी छोटी सी 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश की है और ये मेरी डायरी से सेकंड थी, नहीं थर्ड थी। इससे पहले मैंने 2 सुना चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात क्या होना चाहिए भारत के लिए? वन आवरण उसका पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उसका अनुपात कितना होना चाहिए कहा गया। 11.1% होना चाहिए, 22.2% होना चाहिए, कि 33.3% होना चाहिए, कि 44.4% होना चाहिए। तो किसी भी देश का संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है उसको संतुलित करने के लिए कितने परसेंट वन होने चाहिए? तो 33.3% होने चाहिए। कितने? 33.3% होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। कलिम्पोंग का लावा वन होता है, दक्षिण का सजने खाली वन होता है, परगना होता है, या दंडकारण्य वन होता है। दंडकारण्य वन जो होता है उड़ीसा का वो होता है, या यूपी का कार्बेट। अब यूपी का कार्बेट, जिम कार्बेट जो होता है अब तो भाई उत्तराखंड में होता है। तो यहां पे यूपी की जगह पे यूपी की जगह पे यूके कर लो। क्या कर लो? यूके का कार्बेट नेशनल पार्क होता है। तो आप जानते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो जाना जाता है वो दक्षिण का सजने खाली वन 24 परगना जो होता है उसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो इसका जो होता है यूके का जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क होता है वो मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैंग्रोव वनस्पति आपका जो खंभात की खाड़ी जो पड़ती है, खंभात की जो खाड़ी पड़ती है जिसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ऊपर कच्छ की पड़ती, नीचे खंभात की पड़ती है, तो कच्छ की खाड़ी में भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति आपका सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में पड़ता उसमें भी पाई जाती है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है दक्षिण का सजने खाली वन 24 परगना, इसमें जो पूछा गया है उसका जो ऑप्शन है यूके का कार्बेट नेशनल पार्क जो होता है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? बताइए, बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहां स्थित है भाई? राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, असम में है। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहां का है? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहां का है? आप बताइए, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहां का है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहां का है? वो कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो होता है वो आपका कहां का होता है? कर्नाटक का होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि असम का आप जानते हो, असम का कौन सा होता है? काजीरंगा होता है, कांगेरी होता है, ये औरंग होता है, ये सब असम के होते हैं। कर्नाटक के कौन कौन से होते हैं? बांदीपुर होता है, बोनोपट्टा होता है, कुंद्रेमुख होता है, राजीव गांधी होता है, ये सब कहाँ के? ये कर्नाटक के होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का कौन कौन से होते हैं? पापीकोंडा है, रामेश्वरम होता है, श्री वेंकटेश्वर होता है। हाँ, श्री वेंकटेश्वर होता है। असम का पूछ ले, डिब्रू साइखोवा होता है, काजीरंगा होता, मानस होता, नामेरी होता, ओरांग होता। ठीक है,
और जैसे आपका राजस्थान का पूछ ले, राजस्थान का कौन कौन सा होता है आप जानते हैं, राजस्थान का कौन कौन सा होता है, रणथंभौर होता है, केवलादेव होता है, सरिस्का होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? वेलवदन नेशनल पार्क था, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था? तो वो भाई आपका था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, जबकि बांदीपुर आप जानते कर्नाटक में है, पेरियार आपका केरल में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सुंदरवन या सुंड मैंग्रोव के जंगल में पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाट में, कोंकण तट में, डेल्टा पश्चिम बंगाल में? तो ये पूछा गया सुंदरवन या सुंड मैंग्रोव जो होते हैं ये किस जंगल में पाए जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं ये डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व का अधिकतम अखबारी कागज कहां से प्राप्त आता है? विश्व का अधिकतम अखबारी कागज जो होता है वो कहां से आता? पर्णपाती वन से आता, मानसून वन से आता, मैंग्रोव वन से आता, कि बरसाती जंगल से आता? तो आप जानते हैं विश्व का अधिकतम जो अखबारी कागज होता है वो पर्णपाती वनों से आता है। किससे? पर्णपाती वनों से आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन कौन से होते हैं? अब ये पूछ ले, पर्णपाती वन कौन से होते हैं? पर्णपाती वन वो होते हैं जो साल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे अपने यहाँ शीशम, ये सब इनसे पाया जाता है। शीशम है, लिप्टिस है, ये सब पर्णपाती वन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आम उम के, गुल्लर उल्लर के पेड़ जो होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से इसमें नहीं है? टाइगर रिजर्व जो परियोजना है वो इसमें नहीं, सरिस्का जो है अलवर में है, वाल्मीकि जो है हजीराबाग में है, पेच जो है गढ़वाल में है, नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम में। तो कौन सा इसमें गलत है वही पूछना है भाई, कौन सा गलत है बताइए। तो जानते हो पेच जो है वो आपका गढ़वाल में नहीं है। कहाँ है पेच जो होता है? पेच जो आपका गढ़वाल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3rd राइट आंसर हो जाएगा। 3rd जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जबकि वाल्मीकि हजाराबाग में होता है, सरिस्का अलवर राजस्थान में होता है, ठीक है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम में होता है। जबकि पेच आपका कहाँ पड़ता? पेच आप जानते हो पेच जो है आपका कहाँ पड़ता? पेच जो होता है मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या 3rd राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जहां भारत में आप सामान्य रूप से कर सकते हैं सर्दियों में साइबेरियन क्रेन हाजिर करें, ये क्रेन कहां पर हाजिर करें? ये संसागिर अभ्यारण्य में मिलती है, रणथंभौर अभ्यारण्य में, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में, कि केवलादेव घाना अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये सर्दियों में साइबेरियन क्रेन हाजिर करें कहां पर हाजिर होती है? तो ये कहां पे मिलती है? ये केवलादेव घाना अभ्यारण्य में मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया, बायोस्फीयर रिजर्व का मिलान कीजिए उन राज्यों के साथ में जीवमंडल। तो पूछा गया सिमलीपाल। सिमलीपाल आप जानते हो उड़ीसा में होता है। कहां होता? उड़ीसा में होता है। कहां होता? सिमलीपाल जो होता वो उड़ीसा में होता है। कहां होता? उड़ीसा में होता है, ठीक है। सिमलीपाल जो होता है वो उड़ीसा में होता है, ठीक है। कंचनजंगा कहां होता है? सिक्किम में होता है। कंचनजंगा जो होता है वो सिक्किम में होता है, सिक्किम में होता है। जबकि मेघालय में क्या होता? नोकरेक जो होता वो मेघालय में होता, नोकरेक जो होता मेघालय में होता, और देहंद और देवबंद जो होता अरुणाचल प्रदेश में होता, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में होता, देवबंद और देवबंद ये अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में होता, कंचनजंगा सिक्किम में होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? उड़ीसा किसमें है? उड़ीसा 4 में। 1 का 4 वाला कौन सा है? 4 वाला ही राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उनका सही पूछा गया। बताओ भाई, सूची 1 जो है राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर कर्नाटक में है। भाई कहाँ है कर्नाटक? इसका 4 वाला है, ठीक है।
गिर जो है ये गुजरात में, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, ये गुजरात में है गिर वाला। मानस जो है असम में है, कहाँ है, असम में है। और जबकि रोहला जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में, एचपी में होता है। ठीक है, तो कौन इसका राइट आंसर है? 1 का 4 वाला किस में है? 1 का 4 वाला देख लो 2 में है, 1 का 4 वाला 2 में है। गिर जो होता है गुजरात में, तो 2 उसके बाद में 4 के बाद 1, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ लिया गया, प्रसिद्ध गिर वन स्थित है भाई गुजरात में है, कहां है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिनमें से एक निम्नलिखित भारतीय राज्यों में वनों का सबसे बड़ा कवरेज है? अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है कि आपका उड़ीसा है, कि आपका उड़ीसा है। तो कौन सा होता जो सबसे? मध्य प्रदेश होता, मध्य प्रदेश होता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मुदुमलाई जो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? आप जानते हैं तमिलनाडु में होता है। किस में होता है? तमिलनाडु में होता है। मुदुमलाई जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। मुदुमलाई हो, इंदिरा गांधी हो, जिसे अन्नामलाई भी कहते हैं, गिंडी होता, और मन्नार मैरीन भी तमिलनाडु का होता। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, या हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, कि NW हिमालय और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षावन जो पाए जाते हैं वो आपके हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, केरल की मूक घाटी होती एकमात्र सदाबहार वन भारत में है। इसमें महंगे लकड़ी के पेड़ होते हैं, एक अच्छा पिकनिक स्थल है मूक घाटी, की दुर्लभ प्रजातियां शामिल है पौधे पशु। तो ये जो मूक घाटी होती है, मूक घाटी होती, इसमें क्या होता है? दुर्लभ प्रजातियां शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीर हाईटैग मिलता है, कश्मीर हाईटैग मिलता है। कश्मीर हाईटैग कहां मिलता है? कान्हा में मिलता, दाचीगम में मिलता, गिर में मिलता, मुतुमलाई में मिलता। तो एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीर हाईटैग मिलता है तो दाचागम में, किसमें? दाचीगम। ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कश्मीर के कौन कौन से होते? दाचीगम होता है, सलीम अली होता है, किश्तवाड़ होता है। ये कहाँ का होता? ये कश्मीर का होता, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क होता है। ठीक है। कान्हा कहाँ का होता? कान्हा आप जानते हो, कान्हा जो होता है वो कहाँ का होता है? कान्हा जो होता है ये कहाँ का होता है? बताओ भाई, कान्हा जो होता है वो कहाँ का होता है? बताओ, कान्हा जो होता है वो कहाँ का होता है? कान्हा आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का होता है, गिर गुजरात का होता है, और मृदुमलाई जो होता है, मुदुमलाई, ये तमिलनाडु का होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के लिए, गैंडे के लिए जाना जाता है भैया, असम में पाया जाता है। कहाँ? असम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एशियाई शेर सिंह, एशियाई शेर जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो गिर अभ्यारण्य में भैया, गिर नेशनल पार्क में। ये कहाँ? गुजरात में है। ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है सेवा से, वन्य जीव संरक्षण से, वन्य संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, वनों की कटाई से। जो चिपको आंदोलन है ये संबंधित है किससे? संबंधित वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा, गिर वन को किसके लिए जाना जाता है? भाई गिर वन जो होता है सिंह अभ्यारण्य होता है, हिरन पार्क होता है, बाघ अभ्यारण्य होता है, मगरमच्छ के लिए होता है। तो सिंह जो अभ्यारण्य होता है वो भाई गिर वन जो होता है वो सिंह अभ्यारण्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ लिया गया, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय नीति वन कब की गई थी? बताइए, पहली राष्ट्रीय वन नीति कब की जारी की गई थी? 1952 में, 1944 में, 1942 में, कि 1999 में? तो पहली वन नीति जो जारी की गई थी ये 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नामधापा जो होती नाथपा होगा, नाथपा झाकरी जो होगा, नाथपा झाकरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नाथपा झाकरी जो होता है, नाथपा झाकरी जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्या होता है? नामदफा। यहाँ पे होगा नामदफा। क्या होगा? नामदफा जो होता है वो कहाँ पे होगा?
नाम दफा जो होता है वो आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा और मावलिंग जो होता है ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, सुंदर वन में बंगाल कहा जाता है, बंगाल जंगल कहा जाता है, उसे स्क्रब जंगल कहा जाता, मैंगो कहा जाता, पर्णपाती वन कहा जाता, टुंड्रा कहा जाता। तो आप जानते हैं सुंदर वन का जो डेल्टा होता है वो जंगल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए उसे क्या? उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है भारत का पश्चिमी गर्म स्थान किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को कि पूर्वी हिमालय को? तो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पश्चिमी घाट को, कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पश्चिमी गर्म स्थान किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, असम में मानस अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। असम में जो मानस अभ्यारण्य होता है वो किसके लिए? हाथी के लिए, बालुओं के लिए, बाघों के लिए कि जंगली गधा के लिए जाना जाता है? तो असम का जो होता है मानस अभ्यारण्य होता है वो हाथियों के लिए जाना जाता है। किसके? हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जबकि असम का काजीरंगा जो होता है एक सिंह के गैंडे के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का आप जानते हो, सरिस्का कहाँ का होता है? बताइए, सरिस्का जो अभी मैंने बताया था ये कहाँ का होता है? सरिस्का जो होता है ये कहाँ का होता है? बताइए, सरिस्का जो होता है ये कहाँ का होता है? कहाँ का होता है? सरिस्का राजस्थान का होता है। कान्हा कहाँ का होता है? मध्य प्रदेश का। बांदीपुर कर्नाटक का। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का। यही भैया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आम पेड़ की प्रजाति नीलगिरी पहाड़ियां हैं। साल के, पाइन की, नीलगिरी की, सागौन की। नीलगिरी की जो पहाड़ियों पे आम पेड़ किस प्रजाति के पाए जाते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो किस प्रजाति के पाए जाते हैं? बताइए किस प्रजाति के पाए जाते हैं? तो वहां पे जो पाए जाते हैं, वहां पे जो पाए जाते हैं वो किस चीज के लिए पाए जाते हैं? वो नीलगिरी के पेड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लगभग क्या है भारत में वन कवर का प्रतिशत? तो भारत में जो पाया जाता है 18.5% पाया जाता है। ठीक है, 21 पॉइंट नहीं, कितना? 21.7% लगभग पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है उसको वन्य जीव अभ्यारण्य को? बांदीपुर तमिलनाडु भैया कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। मानस उत्तर प्रदेश में। गलत। मानस कहां? असम में। रणथंभौर राजस्थान में। बिल्कुल सही। सिमलीपाल कहां? ओडिशा में। सिमलीपाल ओडिशा में। ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु का मुदमलाई, ये सब राजीव गांधी, जिससे रामेश्वरम, ये सब तमिलनाडु के होते हैं। पापीकोंडा। जबकि बिहार का कौन सा? वाल्मीकि, जो एक ही पाया जाता है बिहार में। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, शेर संरक्षण किया जाता है काजीरंगा अभ्यारण्य में, गिर अभ्यारण्य में, कॉर्बेट नेशनल अभ्यारण्य में कि मानस अभ्यारण्य में? शेर संरक्षण किया जाता है। तो शेर संरक्षण कहां किया जाता है? बताइए। शेर संरक्षण जो होता है गिर अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि काजीरंगा एक सिंह के गैंडे के लिए, जिम कॉर्बेट होता है वो टाइगर के लिए, मानस अभ्यारण्य अभी बताया था, मानस जो होता है वो हाथी के लिए होता। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्र जुड़े हुए हैं जो चीड़ के जंगलों के साथ? रोहिखंड होता है, बुंदेलखंड होता है, झारखंड होता, उत्तराखंड होता है। तो कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? भैया उत्तराखंड होता चीड़ के जंगलों के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में जैव रिजर्व कहां है विविध उप समुद्री वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दमन और दीव में, दादर और नगर हवेली में। भारत में जैव रिजर्व कहां है विविध उप समुद्री वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए? तो कहां पर है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगली गधा पाया जाता है। बताओ, जंगली गधा पूछ लिया, कहां पाया जाता है? कच्छ में, असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में। तो जो जंगली गधा है
वो आपका पाया जाता है, वो कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ? कच्छ के रण में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। नंदा देवी, नीलगिरी, नोक्रेक, मानस। तो पहला देखो नीलगिरी होता, दूसरा नंदा देवी होता। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये एसएससी में प्रश्न पूछा गया था अभी इसी बार। बड़ा रखने की जरूरत है कि जंगलों के तहत क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वन्य जीव की रक्षा करते, वर्षा का बढ़ना होता कि पारिस्थितिकी संतुलन होता। तो जंगलों के तहत जंगलों का क्या जरूरत पड़ती बड़ा रखने के लिए? बताइए कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा पूछा है, कौन सा होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? ये पारिस्थितिकी तंत्र को, भाई पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ही लेगा, वर्षा का भी बढ़ना, वो भी संतुलन, वन्य जीव की रक्षा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में, संतुलन में सभी कुछ आ जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो भारत में गैंडों के संरक्षण की परियोजना है? तो अभी बताया था एक सींग के गैंडे के लिए असम का काजीरंगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरियार केरल का हो जाता, बांदीपुर कर्नाटक का हो जाता, गिर गुजरात का हो जाता। और गुजरात के और बताओ कौन कौन से होते? गुजरात के और कौन से? ब्लैक बक होता है, मैरीन होता है, हाँ बेस्डा होता है, ये सब गुजरात के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ लिया गया, कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्तमाला जीवमंडल फैलना है? आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, तमिलनाडु कर्नाटक में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, केरल तमिलनाडु में। तो कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में? तो केरल और तमिलनाडु में अगस्तमाला जो होता है केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पहला बायोस्फीयर बायो रिजर्व भारत में स्थापित हुआ कौन सा? भाई नीलगिरी, अभी बताया था नीलगिरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नोक्रेक पूछ ले मेघालय में, कान्हा पूछ ले मध्य प्रदेश, पेरियार केरल में, नीलगिरी जो होता है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में पाया जाता। कांगेर किस राज्य में कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कांगेर जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। देखो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से होते हैं? आपका गुरघासी दास जो होता वो होता, इंद्रावती होता वो भी होता, और कांगेर घाटी। ये तीनों कहाँ के? आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के। गुरघासी दास होता, कांगेर होता और आपका कौन सा होता? इंद्रावती होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर किस राज्य में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? भाई सुल्तानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी, तो उत्तर प्रदेश में मुझे पता है। 40 का कौन सा 3rd आंसर हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सुल्तानपुर किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर जो है वो किस राज्य में पक्षी अभ्यारण्य है? सुल्तानपुर जो पूछा है वो किस राज्य में पक्षी अभ्यारण्य है? सुल्तानपुर किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर है और कालेश्वर है, 2 ही हैं। ठीक है, सॉरी भाई, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला होता है, ना कि अभ्यारण्य होता है। ठीक है, जैसे पूछ ले महावीर स्वामी, ये आपका गोवा में है राष्ट्रीय उद्यान। महावीर स्वामी जो पूछेगा, महावीर स्वामी जो पूछ ले वो कहाँ? आपका गोवा में है राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक क्षेत्र कानूनी रूप से जंगली के लिए आरक्षित है, इसके प्राकृतिक परिवेश में जीवन है। बायोस्फीयर रिजर्व होता, अभ्यारण्य होता, सामाजिक वन होता, राष्ट्रीय उद्यान होता। तो ये एक क्षेत्र जहां कानूनी रूप से जंगली के आरक्षित होता है, इसके प्राकृतिक परिवेश जो होते हैं जिसमें जीवन सक्षम होता, ये एक अभ्यारण्य होता। क्या होता? अभ्यारण्य होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट स्कीम का आरक्षण था। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व था, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व था कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व था? तो ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था? नीलगिरी
नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंस के लिए, पक्षी के लिए और तेंदुआ और चीतल के लिए। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान होता है वो फेमस किसके लिए होता है? आप जानते हैं तेंदुआ और चीतल के लिए। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए। मध्य प्रदेश के जो और होते हैं कौन कौन से होते हैं? आप जानते हैं बांधवपुर होता, कौन सा होता? बांधवपुर होता, पेंच होता, पन्ना होता, संजय होता, सतपुड़ा होता, हाँ, और संजय होता, सतपुड़ा होता, बांधव होता, ये सब फॉसिल होता। ये सब कौन से हैं? ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से? शिवपुरी होता, बांधव होता, कान्हा होता, पेंच होता, राजीव गांधी, हाँ, संजय होता, सतपुड़ा अभ्यारण्य, ये सब कहाँ के हैं राष्ट्रीय उद्यान? ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसल में वृद्धि में, पौधों के संरक्षण से। तो वन महोत्सव जो होता है वो संबंधित होता है पौधों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता? जल्दापारा होता, गरुमारा होता, कार्बेट होता, चापामारी होता। कौन सा होता? चापामारा होता है। तो कौन सा इसमें अभ्यारण्य होता है? कौन सा इसमें अभ्यारण्य होता है? तो इसमें जो होता है वो आपका जिम कार्बेट जो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिम कार्बेट जो होता है वो उत्तराखंड में होता है। जबकि आप जानते हैं जल्दापारा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जो जल्दापारा होता है वो कहाँ पाया जाता है? बताइए। जल्दापारा अभी मैंने बताया था, जल्दापारा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस पर स्थित होता है? शिमला में, कोलकाता में, बंगलुरु, लखनऊ में, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो होता है कहाँ स्थापित होता है? तो कहाँ होता है ये जानते हो आप? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे प्रसिद्ध पक्षी कौन सा हरियाणा में अभ्यारण्य होता है? सुल्तानपुर होता है, भाई सुल्तानपुर में ही हरियाणा है, और आपका सुल्तानपुर होता है और कालेश्वर होता है, 2 ही होते। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भरतपुर राजस्थान में पड़ता, राजा जी जानते हो, राजा जी कहाँ पड़ता बताओ? राजा जी होता है वो कहाँ पे पड़ता है? राजा जी और जिम कार्बेट ये सब कहाँ पड़ते? ये उत्तराखंड में पड़ते। कौन सा? जिम कार्बेट, राजा जी होता, फूलों की घाटी होता, नंदा देवी होता, गोविंद पशु विहार होता, ये सब कहाँ पड़ते? ये उत्तराखंड में पड़ते। सरिस्का आप जानते हो, अभी मैंने बताया था सरिस्का कहाँ पड़ता बताओ? सरिस्का जो होता वो कहाँ पड़ता बताओ? सरिस्का राजस्थान में पड़ता, भरतपुर राजस्थान में पड़ता। अगला प्रश्न पूछा गया, वनीकरण की प्रक्रिया है जंगलों को साफ करना, अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों को काटना, वन संसाधनों का संग्रह करना होता है। क्या होता है? वनीकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित? वनीकरण की जो प्रक्रिया होती वो अधिक पेड़ लगाने से। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुदमलाई अभ्यारण्य स्थित है, किसके लिए यह जाना जाता है? मुदमलाई अभ्यारण्य किसके लिए? बाघ के लिए, बिस्वान के लिए, पक्षी के लिए, हाथी लिए? तो ये बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। और ये तमिलनाडु में होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित होता है कर्नाटक में, गुजरात में, असम में, ओडिशा में। तो कहाँ होता? अभी मैंने बताया था असम में होता। असम के कौन कौन से होते? हमने बताया था काजीरंग होता है, मानस होता, डिब्रू साइखोवा होता, ओरांग होता, नामेरी होता। जबकि ओडिशा का बताया था मैंने, ओडिशा के कितने होते? ओडिशा के भीतरकनिका, सिमलीपाल 2 ही होते। गुजरात के हमने बताए थे, गुजरात के मुंदेरी हिल्स होते हैं। कौन कौन से गुजरात के होते हैं? ब्लैक विल होता है, गिर होता है, और आपका मैरीन होता है, बेजदा होता है। कर्नाटक के हमने बताया था, कर्नाटक के अंशी बांदीपुर होता है, और आपका कुंद्रेमुख होता है, राजीव गांधी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में 50 क्वेश्चन से रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस रह गए होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।